साथियों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43 प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, भावना की प्रबल शक्ति, पृष्ठ 23 से पढ़कर सुनाते हैं। समर्पण और सोहा। पिछले वीडियो के क्रम में सुनते हैं, समर्पण किसे कहते हैं, समर्पण किसे कहते हैं, योग किसको कहते हैं, समर्पण को कहते हैं। उस योग को सिखाने के लिए हमने स्वर्ण जयंती साधना वर्ष में सोहम की उपासना के ऊपर बहुत ध्यान दिया। गायत्री का जप करने के पहले आप में से हर एक आदमी को यह कहा कि आप सोहम की उपासना किया कीजिए। गुरुजी, ये सोहम क्या होता है? बेटे, सोहम उसे कहते हैं कि जब हमारी श्वास भीतर जाए तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भीतर जो हवा जाती है उसके भीतर एक बहुत बारीक आवाज होती है, सो। और जब श्वास बाहर निकला करे तब भी ये ख्याल रखना चाहिए कि hमारे भीतर से एक आवाज आती है, हम सो। भीतर की ओर जाने वाली आवाज और हम बाहर निकलने वाली आवाज। महाराज जी, इसे तो हम करते भी हैं और अच्छा भी लगता है। कभी तो यह आवाज़ सुनाई पड़ती है और कभी नहीं सुनाई पड़ती। बेटे, सुनाई पड़ती है तो कोई हर्ज नहीं है, और नहीं सुनाई पड़ती है तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसकी वास्तविकता को समझे कि यह है क्या। सो माने भगवान और हम माने मैं। हम और भगवान दोनों एक होते हैं। भगवान हमारे भीतर प्रवेश करता है, नाक में से श्वास के साथ भीतर प्रवेश करता है, नाक में से श्वास के साथ। और हम माने मैं या अपनापन, मैंपन श्वास के साथ हम बाहर निकाल देते हैं। अर्थात अब मैं की सत्ता खत्म, बाहर निकल गई। अब मैं की सत्ता खत्म, अहम की सत्ता खत्म, और भगवान का स्वामित्व हमारे जीवन के ऊपर स्थापित। अब भगवान ही हमारा स्वामी है। हम भगवान के गुण गाते हैं। आज से अपनी सारी की सारी चीजें भगवान की हुई। चिंतन मनन सोहम साधना जरूर कीजिए। इसी पुस्तक के अगले पृष्ठ 25 से आपको पढ़कर सुनाएंगे। भावना में है प्रबल शक्ति। ओम